तो फाइनली जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं, और जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। मतलब कहने का ये है कि अभी अंशु का भी रिप्लाई इधर से आ गया है कि बार बार एक चीज़ बोली जा रही थी उसको कि भाई तुम्हारे पास चैनल है, तुम्हारे पास चैनल है। क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है ना, वो डंके की चोट पर बोलता है। जैसे सपना ने अपनी तरफ से ये सब चीज़ें बोली कि हाँ मेरे पास चैनल नहीं है, उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई, उन्होंने कहा मैं लीगल जाऊंगी, तो वैसे ही वहाँ से अंशु का भी रिप्लाई आ गया है। क्योंकि अगर किसी के पास कोई चीज़ होती है या उसकी गलती होती है, तो वो डंके की चोट पर सरेआम आकर एकदम खुले में आकर नहीं बोलता है। तो इस चीज़ से तो ये वेरीफाई हो गया है कि चैनल ना तो सपना के पास था, ना अंशु के पास था। चैनल वो किसी थर्ड पर्सन के पास था। और जिस तरह से वो बार बार ब्लेम कर रही थी और ऐसे बोल रही थी कि मतलब उनका जो एक आइडिया था, या फिर ये कह लो कि उनका जो एक डायरेक्शन थी वो बोलने की, तो उनको लग रहा था कि ये किसी मेल पर्सन के पास है, जो डेफिनेटली हमें भी लग रहा था। क्योंकि जितनी घटिया हरकत की गई थी ना, वो कोई मेल ही कर सकता है, फीमेल नहीं कर सकती। और अंशु, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि उसको शायद ये भी पता होगा कि उसके जानकार वाले के पास भी वो चैनल होगा। क्योंकि लगता नहीं है ऐसा भाई, इतने तो समझ हम भी रखते हैं कि दिखाई देता है कि एक्चुअली में सच क्या है और झूठ क्या है, झूठ बना के क्या दिखाया जा रहा है और सच क्या है। और इधर सपना भी परेशान थी। तो जो लीगल एक्शन अब लिया गया है, वो लीगल एक्शन बहुत पहले ले लेना चाहिए था, जो कि अंशु ने कहा भी था। अब नया क्या मामला सामने निकल कर आया है, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो कल अंशु ने वीडियो डाला जिन्होंने स्टार्टिंग में यही बोला था कि मेरे पास चैनल नहीं है, मैं आपको बहुत पहले बोल चुकी थी, मैंने आपको ये भी कहा था कि आप लीगल जाओ, ये एक्शन लो, तो ये आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। और कम से कम ये बातें 1 महीने पहले हो गई थी। इससे पहले की ये जो गंदगी अभी 3-4 दिन में आई है ना, उससे 1 महीने पहले ही उन्होंने बोला था कि लीगल जाओ और करो। तो इन सारी चीज़ों के लिए डिले क्यों किया गया? क्योंकि अगर आपने कहा कि मैंने दिया है, और इसी ब्लेम गेम में ये सब चीज़ें डिले होती गई, और उसकी वजह से ही इज्जत पे भी बात आ पड़ी। जिस चैनल को अपनी इतनी मेहनत से सींचा, सूरज जी ने इतनी मेहनत से सींचा, यहाँ तक लेकर आए, यहाँ तक अपने मेहनत से खड़ा किया, फिर उस पर सूरज जी के जाने के बाद राजवीर जी ने उसमें काम किया। यानी कि देखा जाए तो इन बच्चियों के दोनों जो पापा हैं, उन्होंने बहुत भरपूर मेहनत की उन सब चीज़ों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना इमोशनल होकर और इतना जो है इमोशन में आके ऐसा फैसला लेना ही नहीं चाहिए था। अगर आपको ये लगता था कि उन बच्चियों के पापा की जो भी चीज़ है उन पे उन बच्चियों का हक है, जिससे कि दादा दादी का या किसी और का उसमें कोई लेना देना नहीं है, तो पहली बात तो आपको तहस में आके वो चैनल देना नहीं चाहिए था। और अगर वो चैनल दिया है तो उसका कोई प्रूफ होना चाहिए था कि आपने आईडी पासवर्ड वगैरह दिए हैं। और उसके बाद भी जब पब्लिक ये कह रही है, बार बार रियलाइज़ करा रही है आपको कि आपको चैनल नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो उन बच्चियों का हक है, क्योंकि वो उनके पापा का हक है, उनके पापा की चीज़ पर उन बच्चियों का हक है, तो फिर भी आपने चैनल दे दिया। फिर सामने वाले ने डिनाई भी कर दिया कि नहीं है, तो तभी आपको एक्शन ले लेना चाहिए था। और उसके बाद जब पता चल गया था कि चैनल ना मेरे पास है और सामने से अंशु भी मना कर रही है, तभी आपको कंप्लेन कर लेनी चाहिए थी, कांटेक्ट कर लेना चाहिए था और चैनल को अपने अंडर में ले लेना चाहिए था। हमने देखी भाई सपना की लाइव, देखकर मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, क्योंकि एक्चुअली ये एक्सपेक्ट मैंने नहीं किया था। मैं मानती हूँ कि गुस्सा होना लाजमी है, सारी चीज़ें जो है गुस्से में इंसान बहुत सारी चीज़ें बोलता है, लेकिन जिस लेवल पर बोला गया था वो मैंने सच में पहली बार देखा और मुझे बड़ा ही अजीब लगा जिस तरह से वहाँ पे बोला गया। और ना जाने कौन कौन सी जो चीज़ें लीगल हो रही हैं, जो चीज़ें सामने हो रही है या अपलोडेड चीज़ें हैं, वो तो हैं, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी। तुम्हारे घर का ये था, तुम्हारे घर में ये था, प्लास्टर भी न था, अब तुम्हारे सारे सारे घर में। तो ये होती हैं पर्सनल चीज़ें। जो पर्सनल चीज़ें होती हैं वो अगर एक दूसरे के सामने रहकर ही की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि लाइव करके और वो ऑडियंस को सुनाना। क्योंकि देखिए, अगर आप सही है और आप में गट्स हैं तो आप सामने वाले को कॉल पर सुनाइए, सामने वाले को बुला कर सुनाइए। और दूसरी बात, घर बनाना नहीं बनाना तो चैनल तो आपने अपनी खुशी से दिया था ना, अब वो उस चैनल को यूज़ कर रही है और उससे उसको अर्न कर दिया, तो आपने एज ए गिफ्ट दिया था ना वो उसको चैनल। क्योंकि आपने ये कहकर दिया था कि इस पर इसकी भी मेहनत है शुरुआत से, क्योंकि वो लड़की वहीं रहती थी और उसको आपने वो सौंप दिया। अब वो उस पर अपनी वीडियो डाल रही है, नॉर्मल रूटीन की वीडियो डाल रही है, उससे जो भी उसकी अर्निंग हो रही है वो अपने पेरेंट्स को उसमें दे रही है, उससे उनका घर बन रहा है नहीं बन रहा है, प्लास्टर हो रहा है नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर बोलने का मुझे नहीं लगता कि कोई राइट है। क्यों? अगर वो भी जब जब इन बातों से, इन चीज़ों का द रोड का
कुछ लेना देना ही नहीं है। अब बात की जाती है कि अगर इनके पास नहीं है तो किसके पास है। तो देखो, पहले एक बात चली थी जो मैंने नोटिस की थी, और सबसे पहले ये पूरे रिएक्शन चैनल में सबसे पहले ये चीज़ मैंने नोटिस की थी, क्योंकि मैं इनके लिखने का जो ये जो ABH लिखने का तरीका है ना, ये मैं काफ़ी पहले से ही, मतलब मुझे ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता था कि ये ऐसे अब कौन लिखता है। तब मुझे ये समझ में आया जब मैंने वो शॉर्ट वीडियो का कैप्शन देखा, तो मुझे लगा कि ये इस तरह से है। लेकिन वो भी अगर आपको किसी को फ्रेम करना हो, जैसे सपना को लिखने की आदत है, और सपना के एक्सेंट ही अगर कोई यूज़ करना चाहेगा उसी को फंसाने के लिए। अब नॉर्मली ये है कि अगर जैसे ये बात हो रही थी कि एक वीडियो डाली, पहले व्लॉग डाला, तो अंशु का फंसाया गया कि भाई ये अंशु के पास है चैनल, क्योंकि उसने व्लॉग डाला और फिर डिलीट कर दिया गया। जबकि अंशु कह रही है मेरे पास चैनल नहीं है। अब जब चैनल नहीं है तो अंशु का चैनल उस द रोड पे अंशु की वीडियो कौन डालेगा, मतलब वो वीडियो कौन डालेगा जिससे कि शक अंशु पे जाए। चलो भाई, अंशु ने कहा मेरे पास चैनल नहीं है, चलो मान लिया। उसके बाद फिर सपना को फंसाने के लिए फिर सपना की वीडियो डाली गई राजवीर जी के साथ, जो कि शायद करवा चौथ के टाइम की थी। वो शॉर्ट वीडियो डाली गई ये दिखाने के लिए कि ये काम जो है सारे सपना कर रही है। और जब ये सारे काम हो रहे थे तब एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेना चाहिए था कि अगर वो लड़की बोल रही है सामने से कि मेरे पास चैनल नहीं है, तो आपको इतना ट्रस्ट तो करना चाहिए था, क्योंकि ये जो साथ है ना 6, 7, 8 साल का, ये कम टाइम नहीं होता एक दूसरे को जानने और समझने का कि इंसान कब झूठ बोल रहा है और कब सच बोल रहा है। और अगर वो एक चैनल के बारे में ले रखा है उसने चैनल, और उसको दूसरा नहीं चाहिए, और उसने उसी दौरान बोल दिया था कि मुझे नहीं चाहिए, ये आप ही रख लो वापस, तो आपको ले लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसमें आपके दोनों हस्बैंड की बहुत ज्यादा मेहनत है, और किसी तीसरे बंदे की उसमें मेहनत है नहीं। लेकिन उस टाइम पर आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब आपकी पहली शॉर्ट अपलोड की गई थी तब आपको सख्त एक्शन ले लेना चाहिए था। लेकिन इतने पर भी ये तीसरा बंदा कौन है कौन नहीं है, अब वो फ्रस्ट्रेशन पे आ गया। क्योंकि जब आपने लाइव की गई और जब आपने कम्युनिटी लगाई गई, अब ये नहीं पता कि ये कौन है कौन नहीं है, लेकिन इनका जो मतलब इशारा था उससे समझ में आ रहा था कि वो कौन है, क्योंकि उससे रिलेटेड पहले भी बहुत सारी बातें आई थी। तो ये जो अगर इसको अंदाजा लगाया जा सकता है, तो ये अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि ये अंशु की फैमिली में से या कोई मतलब रिलेटिव में से ही कोई है तो ये कर रहा है, और जो कि सपना को नीचा दिखाना चाहता था या फिर बेइज्जत करना चाहता था। और उसके बाद वो शॉर्ट डाली गई। अब जब वो शॉर्ट भी थी, या ये कह लो कि वो स्क्रीनशॉट लगा के जो फोटो मॉप करके लगाया गया था, वो एक और भी बहुत बड़ी और बहुत गंभीर चीज थी जो इस तरह से की गई थी। वो उसके लिए तो और भी ज्यादा सख्ती से तुरंत सारे काम धाम सब छोड़ के तुरंत जो है साइबर सेल में ये सब चीज कराना चाहिए था, और उसके लिए कॉपीराइट स्ट्राइक या जो भी कुछ था, डिफेमिंग का किसी भी चीज का वो एक्शन ले लेना चाहिए था। यूट्यूब इस चीज को मानता और वो चीज जो है ना वो टर्मिनेट की जा सकती थी। लेकिन उतने पर भी मामला अगर ठंडा करके बैठे गए और बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की गई है, और लाइव आकर लाइव करके सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब चलो लाइव की बात करते हैं। जो लाइव इन्होंने रखी थी, और वो जो द रोड चैनल था वो काफ़ी टाइम पे उस पर बहुत सारी चीज़ें अपलोडेड नहीं हो रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था। तो मे भी जब वो जो शॉर्ट वीडियो डाली गई थी, जो फोटो मॉप करके डाला था जिसमें ये लिखा था अब तू देख या अब तू मजे ले, कुछ समथिंग ऐसा कैप्शन डाला हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उतने लोगों ने उस पर नहीं देखा होगा जितने आपके सब्सक्राइबर हैं, और आपने लाइव में आके वो फोटो जूम करके के पास में कर करके कैमरे में दिखाया था। तो वो जिस फोटो से इतनी बेइज्जती हो रही है, जिस फोटो से इतना बुरा लग रहा है कि एक औरत की गरिमा को जो है खराब किया जा रहा है, तो उसको आपने कैसे दिखा दिया बिना ब्लर किए हुए? आपको भी वो नहीं दिखाना चाहिए था। उसके लिए आपको सख्त एक्शन लेना चाहिए था। लाइव में आपको दिखाने की वजह से जिन्होंने नहीं भी देखा था ना, उनको भी देखने के लिए मिला। फिर आपकी लाइव की तरफ लोगों ने स्क्रीनशॉट लिए, लोगों ने वीडियो डाउनलोड किया और लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है। तो जो चीजें कम एरिया तक फैली थी वो इतनी ज्यादा बड़े एरिया तक फैल गया। और उसकी बात करते हैं कि अब चलो इसकी बात करते हैं कि ना केवल ये सारी चीजें हुई हैं, उसके बाद इन्होंने जब लीगल एक्शन लिया है जहां पर भी गए हैं, उसके बाद पब्लिक का ये कहना है कि वो तो जो इन्होंने कंप्लेन की है वो तो खुद इनके रिश्तेदार है, क्योंकि सपना ने डाला है एक शॉर्ट वीडियो, और जो शॉर्ट वीडियो है वो कोई इनके रिलेटिव हैं जो कि इनके चैनल पे व्लॉग्स पे पहले भी देखे गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों ने उसको ये समझा है कि ये कंप्लेन नहीं हुई है। और दूसरी बात, ऐसी चीज़ों की कंप्लेन साइबर सेल में की जाती है, नॉर्मल थाने कचहरी से ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और दूसरी बात, ये आप अपने नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन था, जैसे कि आपने पहले कंप्लेन के लिए जब लखन के साथ गए थे, तो ऐसे ही आपको जो है ना लोकल थाने में लोकल चौकी में जाकर आपको ये कंप्लेन देनी चाहिए थी, जिससे कि ये केस जो है अलग जगह पर जाता। अच्छा, आपने जो ये
शॉर्ट वीडियो डाली है, उससे फिर लोगों को लग रहा है कि कंप्लेन नहीं हुई है, ये तो सिर्फ एक वीडियो बनाई गई है क्योंकि ये तो इनके रिश्तेदार हैं। और दूसरी बात, वो हैं राजस्थान के, जबकि आपका जो एरिया आता है वो अलग एरिया में आता है, तो आपको अपना लोकल में ही ये कंप्लेन करानी चाहिए थी। उतने पर आज क्या एक्टिविटी हुई है कि आज किसी ने उस पर कम्युनिटी लगाई है। पहले तो शायद कोई वीडियो लगाई है किसी लड़के के साथ, हालांकि वो देखा नहीं है। ये भी सारी चीजें हमें सपना की लाइफ से ही पता चली है कि किसी लड़के, और वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी और उसको रोता हुआ देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा परेशानी, इतनी ज़्यादा टेंशन, जबकि तबीयत भी खराब रहती है, 2 छोटी बच्चियों का साथ है, और इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी सारी घुटन, ये सब चीज़ों के बाद इंसान का क्या हाल हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से निकलने के तरीके, सोल्यूशन पर वर्क कर देना चाहिए था, किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए थी। अब लोग तो बार बार ये भी कमेंट कर रहे हैं कि लखन से हेल्प लो, लखनीत से हेल्प लो, वो तुम्हारा भाई है, ये है। तो भाई देखो, अगर एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीज़ें निकलती चली जाएंगी, कंट्रोवर्सी होती ही चली जाएंगी, तो उसमें भी वो क्या कितने आके हेल्प कर लेंगे। उनके भी इतने हजारों काम है, इतनी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और हर बार ही थोड़ी ना आकर वो इनकी हेल्प करेंगे, हर बार ही थोड़ी ना उनको गिराने से हाथ पकड़कर उठाएंगे। इनको खुद के लिए खड़े होना पड़ेगा, खुद के लिए मजबूत होना पड़ेगा, खुद के लिए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। अब जब इन्होंने अपने लिए रास्ता बनाया है, अपने लिए रास्ते पर चलने का जो रास्ता खुद चूज करा है, घर से बाहर निकल के अपनी फैमिली से अलग होकर, तो इनको उस रास्ते पर खुद से चलना होगा। मुझे तो भाई उस लड़की की बात बहुत अच्छी लगी कि अगर मुझसे कोई भी बात करनी है तो आप मुझे पर्सनली करो, ये लीगल का या किसी भी चीज़ का जो भी कुछ करना है ना, वो आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट करके बात करो, क्योंकि यहाँ वीडियो खेलना, कम्युनिटी खेलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सही छोटी सी उम्र में समझदारी से उसने काम किया, क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या होता है कि कंट्रोवर्सी बढ़ती है। कंट्रोवर्सी बढ़ती है तो अपने ही घर, खानदान की, रिश्तेदार की, सबकी बेइज्जती होती है, और ये समझ में आता है कि देखो कैसे कैसे लोग हैं, देखो इनके घर के रिश्ते कैसे हैं। तो इन सबको सोशल मीडिया पर ना लाकर अगर ऑफलाइन ही सुलझाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और ये टाइम पर एक्शन ना लेने की वजह से अब क्या हुआ, अब जो इतनी मेहनत से किया गया, खड़ा किया गया, इतनी मेहनत लगी है, मतलब इतनी मेहनत का रंग लाया हुआ चैनल, जो इतने सारे सब्सक्राइबर जितना मतलब इस हाइट पर लाकर, अब उस चैनल को किसी ने डिलीट कर दिया। और डिलीट करने से पहले उन्होंने लगाई उस पर पहले कम्युनिटी, और कम्युनिटी में जो लिखा गया था वो बाकायदा इस तरह से उसमें मतलब लिखा हुआ था जैसे किसी लड़के ने लिखा, जैसे कि कर दूंगा, कर दूंगी नहीं, तो वो मतलब समझ में आता कि लड़की है। तो ये दिखाया गया था धमकी में कि किसी लड़के ने लिखा है। और कम्युनिटी में क्या लिखा था, 5 लाख दे सपना चौधरी, वरना द रोड की वीडियो भी डिलीट कर दूंगा, जल्दी से जल्दी मुझे मेरे पैसे मिलने चाहिए, ये ऐसी पुलिस से मैं नहीं डरता, द रोड चाहिए तो मेरे पैसे मुझे चाहिए, बस 5 दिन का टाइम है तेरे पास, वरना चैनल डिलीट हो जाएगा। 5 दिन का टाइम देने के पास साथ साथ मतलब उसमें इतना भी वेट नहीं हुआ कि 5 घंटे भी इंतज़ार किया जा सके, और उसके बाद चैनल जो है डिलीट कर दिया गया। तो सारी मेहनत बर्बाद गई, और यही वजह थी रोने की सपना की इतनी बुरे हाल में। मतलब अब बताओ, मैं तो फिर इसको यही कहूँगी कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये सारी चीज़ें जो है ना पहले ही ले लेनी चाहिए थी, और इतना ट्रस्ट एक दूसरे पर होना चाहिए था। और जबकि अंशु ने कम से कम 1 महीने पहले उन सारी चीज़ों को बोल दिया था, जब तक उस पर कोई सिंगल एक्टिविटी भी नहीं हुई थी। और जब पहली एक्टिविटी होनी शुरू हुई थी तभी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए था। अगर आपको ये डाउट था कि भाई ये अंशु के पास है या अंशु की फैमिली में से किसी के पास है, तब भी आपको एक्शन ले लेना चाहिए था, जब सामने वाले ने आपको रजामंदी दे दी थी कि आप एक्शन ले लो। और हमने देखा नहीं है, लेकिन उससे पहले ये भी सुनने में आया था कि कोई ऐसी वीडियो डाली गई थी जो किसी अननोन लड़के के साथ में मतलब मिला के बनाई गई थी। अब जैसे फोटो मॉप किया गया था, वैसी वो वीडियो भी मॉप की गई थी, और वो जानबूझकर उस चैनल पर अपलोड किया गया था, यानी कि जिससे कि सपना की इज्जत और ज्यादा खराब की जा सके। तो इतने सबकी नौबत ही नहीं आती और बहुत जल्दी अगर ये सारी चीजों में एक्शन ले लिया होता। लेकिन अब तो खैर क्या ही कर सकते हैं। अब मैं तो यही कहूंगी कि आगे के लिए भी अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति अगर आ जाती है तो उस पर डिनाई नहीं करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत ही एक्शन ले लेना चाहिए था। जब और वो भी जब सामने वाला भी इस चीज के लिए कह रहा हो कि आपको एक्शन ले लेना चाहिए, आपको ऐसे शांत नहीं बैठना चाहिए। इसका मतलब वो तो उसने डंके की चोट पर बोल ही दिया था कि चैनल मेरे पास नहीं है, आप चाहो जाओ लीगल लो, जो कुछ करना है वो करो। क्योंकि अगर उसको ये होता कि चैनल मेरे पास है तो वो कहीं ना कहीं तो इस चीज़ के लिए
कोई डरती और ना ही आपको प्रोत्साहित करती कि आप जाओ और एक्शन लो। तो उसी वक्त आपको समझ जाना चाहिए था कि इसका मतलब कहीं किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए या उससे कोई गलत चीजें ना हो जाएं, क्योंकि ये सारी चीजों में वो जो मेहनत की थी ना उन इंसान ने, वो सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई जिन पर उन बच्चियों का हक था। एनीवे, ये कोई एक नई अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।